बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। बिलाखिर आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज़ है। अगर मुस्लिम लीग नून की वक्त बात करें तो आई लव यू और डू यू लव मी के नारे भी हैं और कसूर में आखिरी जलसा था और आज भी नवाज शरीफ साहब को जेल में बैठा हुआ शख्स जो इमरान खान है वही अपने मद्दे मुकाबिल नजर आया। ऐसा शख्स जो इस वक्त उनको जवाब भी नहीं दे सकता, ऐसा शख्स जिसका इतना खौफ का आलम है कि इस वक्त जिस वक्त मैं भी आपसे बात करता हूँ उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है और वो मुसलसल हो रही है। यानी अपनी कारकर्दगी की बजाय वो ऐसी जमात जिसका इंतखाबी निशान भी ले लिया गया है उसको अपनी जलसों की खैर जैसे जीनत बना रहे हैं। मुश्किल से 10 से 12 जलसे किए हैं नून लीग ने और इन जलसों के बाद वो ये समझ रहे हैं कि जी बड़े भाई से बात हो गई, यानी बड़ों से बात हो गई, इसलिए जीत उनकी यकीनी। और आज के अखबार में वैसे भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, तो ये इस तरह के तो इश्तिहार बाकायदा छपते हुए नजर आ रहे हैं, तो बड़ी बात है। हाँ, फिर भी अगर बिलावल साहब की बात देखें तो बिलावल साहब कदरे बेहतर और नुमाया नजर आए हैं। उन्होंने वाकई अपना ओपोनेंट मुस्लिम लीग नून को ही गर्दाना है, उन्हीं को समझा है। जेल में बैठी क़यादत इमरान खान साहब और या उनको या इंतखाबी निशान से महरूम एक जमात है उसको कम अज़ कम उन्होंने हरफ तनकीद नहीं बनाया। बहरहाल इलेक्शन कमीशन की पाबंदियाँ भी उस जमात के ऊपर है, PTI के ऊपर है और बहरहाल उन्होंने एक अच्छे कदकाठ का मुजाहरा किया। यहाँ तक तो चल रहा था। और हाँ, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो तीसरी बड़ी जमात है वो है PTI, उसके जो इस वक्त रहनुमा है जो इलेक्शन कंटेस्ट लड़ रहे कर रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है उनकी गिरफ्तारियों का और छापे मारने का सिलसिला जारी ताकि परसों तक मज़ीद चीज़ें क्लियर हो सकें। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जिन लोगों को उस टूल के ज़रिए इस्तेमाल किया गया अदम एतमाद और या इस पूरे जिसे कहते हैं ड्राफ्ट के साथ या इस पूरे स्क्रिप्ट के साथ उसमें जहांगीर खान तरीन साहब भी है, तो मुबारक हो जी। पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मैं आपको दे रहा हूँ कि जहांगीर खान तरीन लोधरा से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। फिर बोल रहा हूँ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, अभी मैं इलेक्शन डे से पहले बता रहा हूँ आपको कि जहांगीर खान तरीन बिला मुकाबला मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। जी, उनके मद्दे मुकाबले जो सबसे तगड़ी उम्मीदवार थी वो थी इफ़्फ़त तहरा सोमरू। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था, उनकी हिमायत याफ्ता थी। आज उन्होंने चंद मिनट की मुलाकात की है कि उस मुलाकात को अरेंज कराने बड़ा कमाल काम था ना, वो अरेंज करा दी गई। जिसका जितना जहाँ है मामला तो ये सब चीज़ें चल रही, तो उनकी मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन साहब से। NA 155 से उन्होंने जहांगीर खान तरीन के हक़ में दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। तो इफ़्फ़त तहरा सोमरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने वहाँ से जीतने की जिसको बड़ी ज़्यादा यकीन था वो और नून लीग का उनके मुकाबले में कोई बंदा है नहीं, तो वहाँ से जनाब दस्तबरदारी होगी। तो अब जहांगीर खान तरीन साहब की राह में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। अब आया मज़ा सर, ऐसा होता है काम, वादे ऐसे होते हैं। हाँ, बड़े लोगों से बना के रखनी चाहिए ताकि कुछ ना भी हुआ हो तो जीत कम अज़ कम आपकी ज़रूर यकीनी हो। तो इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, ये सब चीज़ें। फिर बोल रहा हूँ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने तो ये कहा था कि 8 फरवरी के बाद पता चलेगा। मैं तो आपको इस हद तक साफ शफाफियत बता रहा हूँ कि पहला बंदा ही कौमी असम्बली के अंदर एंटर हो गया। ये सर सारी इस वक्त गेम चल रही है। मज़ीद कुछ बड़े सरप्राइजेज हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आराम से नहीं बैठेगी। मैंने आपको सुबह बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले 24 घंटों के अंदर सरप्राइज़ देगी नताइज आने के, क्योंकि उसको अपनी रिजर्व सीट्स लेनी है, उसको अक़लियतों की नशिस्त लेनी है, उनको ख़वातीन की नशिस्त लेनी है। उन तमाम के सिलसिले में एक बड़ा काम होगा। तो 8 फरवरी के बाद नताइज आने के 24 घंटों के अंदर अंदर ये सब होना और ऐसी ही चीज़ है, उसकी एक पेशरफ्त है। आगे चल के उससे डिटेल तो बताऊंगा। MWM मजलिस वातुल मुस्लिमीन के राजा नासिर अब्बास साहब की आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद राजा नासिर अब्बास साहब ने खैर अपनी भी बात की, लेकिन इमरान खान साहब का भी पैगाम पहुँचाया। अपनी बात करते हुए ये कहते हैं कि इमरान खान जद्दोजहद आज़ादी लड़ रहा है, ठीक है, जो कर रहा है उसकी जद्दोजहद वो आज़ादी की जद्दोजहद है। इमरान खान ने तमाम इदारों को ना सिर्फ आज़ाद करना है बल्कि वतन की आज़ादी की जंग लड़ रहा है। उसे डराने की कोशिश की जा रही है, वो डर नहीं रहा, वो डटा हुआ है और दौड़ने वाला भी नहीं है, वो मजबूत है और अल्लाह पर तवक्कुल रखने वाला है। और इस जंग में हम यानी मजलिस वातुल मुस्लिमीन खून के आखिरी कतरे तक बानी PTI के साथ हैं, क्योंकि ना वो बीमार हुआ ना ही उसके प्लेटलेट्स कम हुए हैं। देखिए, ऐसा शख्स जो पाकिस्तान की सरजमीन पर दूसरा पैदा ही नहीं हुआ, यानी इंतहा कर दीजिए अपनी एफिलिएशन की इस पूरा शोब दौर में मजलिस वातुल मुस्लिमीन की, जिनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में उससे ज़्यादा ईमानदार आदमी कोई नहीं, और जैसा शख्स ही कोई दूसरा कोई नहीं है। और पैगाम दिया जी
इमरान खान साहब का उन्होंने कि 8 फरवरी को बाहर निकलना है, मायूस करने वालों को मायूस करना है, लोग घरों से बाहर निकले, जुल्म की दीवारों को धक्का दे दें। ये पैगाम और मुलाकात जी हाँ उन तरफ इशारा करिए कि ये उन 3 जमातों में से एक मजलिस वातुल मुस्लिमीन है कि उस जमात को अभी अनाउंस नहीं किया जाएगा कि जिनको इलेक्शन डे में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो जो 72 घंटे का वक्त होता है 3 दिन का आज़ाद उम्मीदवार के पास कि वो अपने आप को किसी न किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएट करे, उनमें से एक मजलिस वातुल मुस्लिमीन हो सकती है। और अगर मजलिस वातुल मुस्लिमीन हो गई तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि इसकी कुछ और वजूहात भी है। मैं अभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता कि बाद में पीपल्स पार्टी वाला फैक्टर साइड हो जाए। अगर नवाज शरीफ साहब के मुद्दे मुकाबल खड़ा होना तो उसमें एक मजलिस वातुल मुस्लिमीन एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। ठीक है जी। और पहले 24 घंटों में तो पीटीआई के पास उन 3 जमातों में से एक ऑप्शन ये है, क्योंकि ये बड़ी तय है कि एक गैर मारूफ जमात हो जिसका इलेक्शन के हवाले से इतने अच्छे नताइज ना, उनके कैंडिडेट्स ना हो, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के अंदर भी एक्सेप्टेबल हो और इस पूरे प्रोसेस के अंदर भी काबिल कबूल हो, तो उसमें मजलिस वातुल मुस्लिमीन की मुलाकात और जो अदालत के कहने पर भी है डेफिनेटली इट मीन्स अ लॉट। ये टेबल्स को टर्न कर सकती है। आखिरी वक्त तक खींचना है ना सर चीज़ों को, इतनी जल्दी इनको ग्राउंड देनी तो है नहीं। लेट्स सी अब वो फ़ोन वो करामात कौन कौन सी काम देती हैं, वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के दिन तक होगा। जी हाँ, उसके बाद बहुत सी चीज़ें थोड़ा डिफरेंट होंगी। सरप्राइजिंग फैक्टर को इग्नोर किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। हाँ, उधर बिलावल भुट्टो साहब को एक सरप्राइज़ मिला है। देखें ये इलेक्शन के बाद उनको इसका नतीजा मिलता है या नहीं मिलता। बहरहाल मुझे लगता है इलेक्शन के बाद इस पर बात होनी है, बल्कि यकीनन होनी है। उनकी जो इंतखाबी अहलियत है ना, इलेक्शन से ठीक 2 दिन पहले वो चैलेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट में उनको चैलेंज किया गया। शाह जमान नामी एक साहब है जी, उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और जिसका इंतखाबी निशान तलवार है, लेकिन वो जो इंतखाब लड़ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इंतखाबी निशान से लड़ रहे हैं जिसका इंतखाबी निशान तीर है। तो इलेक्शन एक्ट के तहत कोई भी शख्स बेक वक्त 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने कानून का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया और लिहाजा बिलावल भुट्टो को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके। है तो लीगल और बड़ी सॉलिड वजह है। अब देखें इस वजह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस तरह एक लेती है, क्योंकि इन्होंने सीधा सिंध हाई कोर्ट के ऊपर इस शख्स से जो है शाहजमान, उन्होंने ये दरख्वास्त दी हुई है। उधर कहते हैं ना वो मजदूर की मजदूरी उसके पसीना खुश्क होने से पहले तो जी, इधर पसीना अब कोई शक नहीं बहुत बहा भी है, तो उसका खुश्क होने से पहले पहले मजदूरी अगर मैं कहूँ तो मोहसिन नकवी साहब को मिल गई है जी। और बिला मुकाबला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जी चेयरमैन मुंतखब हो गए, 37वें चेयरमैन है। हालांकि मुझे ऐसा लगता था कि जिस तरीके से भी वो सीएम पंजाब रहे और हाँ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने कारकर्दगी दिखाई, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली साइड आउट करना चाहिए था। नहीं तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की भी मिसालें, साकिब निसार साहब की भी मिसालें, बहुत से ऐसे लोगों की मिसालें हैं जिन्होंने अननेसेसरी उन अहदों को भी अडॉप्ट किया। लेकिन जाहिर बात है हर अहदे की एक चकाचौंध तो होती है, सिर्फ मीडिया हाउस चलाना नहीं है, कुछ आगे के भी दीगर ख्वाब हो सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने आज बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, 3 साल के लिए मुंतखब हुए। आज उन्होंने दौरा भी किया पीसीबी का, ना सिर्फ दौरा किया बल्कि ये भी कह दिया कि गैर मुल्की कोच लाने का उन्होंने दिया। हालांकि पाकिस्तान में बेशतर हमारे क्रिकेटर्स को इंग्लिश आती नहीं, लेकिन हाँ कोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो सब चीज़ें थी। हाँ, इलेक्शन एक्ट के तहत दीगर कुछ चीज़ें सामने आई हैं जी, वो भी आपको बतानी है कि इलेक्शन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना इलेक्शन कमीशन का, मीडिया के हवाले से वो कोड ऑफ कंडक्ट सामने आ गया, जिसमें पाकिस्तान के नज़रिए खुद मुख्तारी और सलामती के ख़िलाफ़ कोई मवाद नशर नहीं होगा जी। ये उन्होंने कहा जी अदलिया की आज़ादी और कौमी इदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का मवाद नशर नहीं किया जाएगा। कौमी इदारों से मुराद अदालतें हैं, फ़ौज है, ये सब चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा। ऐसा मवाद ना हो जिससे पोलिंग के दौरान या बाद में अमन मान ख़राब हो। यकीनी बनाए कि मीडिया इंतखाबी अमल में रुकावट ना होगा। तो ये तो चीज़ें। अब आज उस खबर की तरफ, फ्लैग मार्च शुरू हो गया जी फ़ौज की तरफ से तमाम बड़े शहरों में, लाहौर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी और इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर भी। और इस फ्लैग मार्च का मकसद ये है कि इस मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए पाक फ़ौज तैयार है, इस इलेक्शन की प्रोटेक्शन के लिए पाक फ़ौज तैयार है और लोग बिला खौफ व ख़तर पाकिस्तान में इलेक्शन डे के ऊपर वोट कास्ट करें। हम उनकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। दिस इज़ गुड प्रैक्टिस कि आपको सिक्योरिटी का एहसास हो।
ऐसे मौके पर जब पूरे कोयटा में इंतखाबी मुहिम या कोई जलसा करने पर पाबंदी है? ये मेरा सवाल होगा। फीडबैक से मुतल्लिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।